तो इंडिया डेली का हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं। हम लगातार स्वास्थ्य से जुड़े दिग्गज लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो आपसे जो भी सवाल जुड़े हुए हैं उनका जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि एक हेल्दी इंडिया तैयार हो, बिल्कुल, और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता हर किसी में हो, और यही स्वस्थ इंडिया, फिट रहे इंडिया, इसी उद्देश्य के साथ में इंडिया डेली लेकर आया है हेल्थ वेलनेस कॉन्क्लेव। इस समय हमारे साथ में बेहद खास मेहमान, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, इंडिया डेली के इस हेल्थ कॉन्क्लेव में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार जी। बलबीर जी, सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि कई तरह की योजनाओं की बात होती है, पंजाब में खास तौर से बात करें, आपकी सरकार जब से आई है आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव प्रदेश में देखा है? किस तरह की योजनाएं आपको ऐसा लगता है जो मील का पत्थर हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हेल्थ है, इट्स ए फंडामेंटल राइट, ये सभी नागरिकों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेवारी है। और भगवंत मान लेड गवर्नमेंट जो हमारी है, उसने नए इनिशिएटिव लिए हैं, और उसमें जो मेन है, उसमें जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो 3 लेवल पे दी जाती है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर। और मैं वैसे ही बताऊंगा आपको। प्राइमरी केयर में हमने बियॉन्ड मेडिसिन के बियॉन्ड हेल्थ, बियॉन्ड मेडिसिन, उसमें हमने सीएम की योगशाला शुरू करी है, जिसमें हमारे 500 से ज़्यादा ट्रेंड जो योगा ट्रेंड पर्सनल हैं, जिनका एक साल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो 23 डिस्ट्रिक्ट में ऑल मेजर सिटीज़ में, मतलब हर रोज़ 1 लाख लोग योगा करते हैं और उनको न्यूट्रिशनल गाइडेंस दी जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दी जाती है। इसी तरह गाँव में जो 3000 हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उनमें भी लोगों के लिए योगा की सुविधा है, उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा। सो जो भी अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको कह सकते हो आप, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ कह सकते हो, उसकी सुविधा दी है। ये मतलब हमारी सेकंड गवर्नमेंट है, दिल्ली में शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से एलजी ने बंद करा दिया था, और पंजाब में बहुत फ्लरिश कर रहा है। तो इसका नॉलेज शेयरिंग जो एग्रीमेंट किया है भगवंत मान गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के साथ, उसका भी बेनिफिट है। दूसरा हमारा है जो जिसको मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं और हम आम आदमी क्लिनिक कहते हैं, 842 आम आदमी क्लिनिक बनाए हमने। तो रूरल एरिया में एवरी 5 किलोमीटर, और शहर में तो मतलब 1 किलोमीटर, समटाइम 500 मीटर पे आम आदमी क्लिनिक बना हुआ है, जिसमें एवरेज 80 to 90 पेशेंट्स हर रोज आते हैं, और वहाँ पे 80 ड्रग्स और 38 टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। ये पहली बार है कि प्राइमरी केयर में, डिस्पेंसरी में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ब्लड के, स्टूल के, यूरिन के, ये टेस्ट होते हैं वहाँ पे, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे, और लिवर के टेस्ट होते हैं। ये पहली बार है, नया इनिशिएटिव है। इससे तकरीबन 2 करोड़ लोगों का अब तक, जो 15 अगस्त 2022 में जब हमारी सरकार आई है तब से शुरू किया था हमने, तो इसमें कम से कम इसमें 87 लाख जो न्यू पेशेंट है, बाकी रीविजिट्स हैं, जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो बार बार आएंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो इसमें 55% जो पेशेंट्स हैं वो औरतें हैं, लेडीज़ हैं। एक जेंडर जस्टिस वाली भी बात है। और इसमें तकरीबन 20% जो है वो सीनियर सिटीजन्स हैं, और 11% से करीब जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो हमें पता चलता है कि बच्चों में उनकी हेल्थ क्या है, एनीमिया क्या है, उनमें जो जिसको हम कहते हैं स्टंटिंग या रिटार्डेशन, वो कितनी है, वेस्टिंग कितनी है। और औरतों में कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसमें हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ है, जहाँ एनीमिया है, उसका पता चलता है, बीमारी के ट्रेंड्स का पता चलता है। जो कॉमन डिजीज़ेज आई हैं वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो चेस्ट इन्फेक्शन जिसको आप कह सकते हो, तो ये वाली कॉमन है। बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस एडिशनल हो जाता है। तो हमें उसका डिजीज़ का ट्रेंड क्या है, अगर फीवर के केसेस आते हैं, डायरिया के केसेस आते हैं, इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है, तो हम उसमें देखते हैं कि पानी की खराबी है, कहाँ पे है। तो ये हमारा प्राइमरी केयर में बहुत ही लॉडेबल रहा है। और ये वाला एक नैरोबी में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें 85 डेवलपिंग कंट्रीज आए थे। उसमें जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स है, उसमें जो पंजाब का मॉडल है वो बेस्ट मॉडल डिक्लेयर किया था, और हमें उसके लिए जो सम्मानित किया गया था पंजाब को। और 40 कंट्रीज दे हैव शोन इंटरेस्ट इन दिस मॉडल, वो हमारे साथ इन टच हैं और दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। सो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें वो।
और इसके सिवा जो सेकेंडरी केयर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 41 सब डिविजन हॉस्पिटल और 163 जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं अर्बन और रूरल, इनमें हमने 100% अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, और जो नहीं है उसके लिए हमने उनको फंड दिया है कि जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में नहीं है वो परचेज करके डॉक्टर्स जो वहाँ का एसएमओ होगा, जो सिविल सर्जन होगा, वो परचेज करके देंगे पेशेंट को। पेशेंट दवाई नहीं खरीदेगा। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेकेंडरी केयर में वो सारे फ्री होते हैं। अगर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे है, मशीन खराब हो गई है, तो बाहर से करवा सकते हैं, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करती है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, जी सर, जिसकी वजह से एक एम्स की स्टडी है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की वजह से लोग दे स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो लोगों को बहुत मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बचे हैं और लोग बीमारी पे। इसी तरह हमारा टर्शियरी केयर है, हमारे पास अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं 4, और हमने कोलैबोरेशन किया है कैंसर के लिए। तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्रेन का और हार्ट का ये सारे हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो हमने शुरू किया है। उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है कि जो बाहर 10 लाख रुपए देते थे आईसीयू में, वहाँ 40,000 50,000 डेली बाहर देते थे, वो फ्री इलाज हो रहा है उनका। इसके सिवा हमारे जो आयुष्मान भारत और उसमें मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, उसमें फ़र्क ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पंजाब में 61 फैमिलीज़ है, उसमें से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 16 लाख के लिए देती है, बाकी सब पंजाब गवर्नमेंट अपने आप मैनेज करती है। उसमें फार्मर्स हैं विद जे फॉर्म, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसमें, स्मॉल ट्रेडर्स हैं उसमें, जर्नलिस्ट हैं जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, वो सारे मिला के 45 लाख फैमिलीज को वो बेनिफिट मिल रहा है आउट ऑफ 61, विच इज मोर देन 2/3। बलबीर जी, तो एक बात और इसमें, क्योंकि आपने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया, तो क्या आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा केंद्र सरकार की जो योजना है, क्या वो पंजाब में उसका फायदा जनता को मिलता है? क्या वो इम्प्लीमेंट होता है? देखो उसमें पंजाब में वो डिफरेंटली है जी। उसमें उसको आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, जैसे मैंने बताया कि केंद्र की जो मतलब वो सभी राशन कार्ड वालों को भी नहीं देते, उनका वो एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें 16 लाख लोगों को देते हैं। जो राशन कार्ड हमारे धारक हैं वो 28 लाख के उससे ज़्यादा है हमारे। तो मेन अपना हमारा कंपोनेंट वो है। तो उसका मतलब जो पंजाब में है उसकी रीच जो है 45 लाख से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 लाख को देती है, बाकी जो तो आपके 29 लाख के करीब है वो पंजाब गवर्नमेंट करती है। तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एम्पैनल्ड है। उसके हमें 2 बेनिफिट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बेनिफिट कोई जब जहाँ इंडिकेटेड होगा, जैसे आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने सभी औरतों के यूट्रस ही निकाल दिए थे, क्योंकि जो प्राइवेट में जाओगे वो पैसे उसमें हैं, जो जिस भी पैकेज में ज़्यादा पैसे होंगे वो करेंगे, जो सीजरियन ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअली इंडिकेटेड होगा वही होगा। ये तो चैलेंज में डबल बेनिफिट ये है कि जो वो पैसा जाता है वो हम हॉस्पिटल को देते हैं और हॉस्पिटल उसको यूज करता है टू गिव मोर बेनिफिट्स टू द पेशेंट्स। ये एक चैलेंज है हमारे इस हेल्थ सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे ये देखा गया है पैटर्न की जहां ज्यादा बेनिफिट होता है वो सर्जरी आपको प्रेफर या प्रेस्क्राइब कर दी जाती है। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बलबीर जी, पंजाब को लेकर पंजाब में युवाओं का नशे के गिरफ्त में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि आपकी सरकार जब बनी तो आप लोगों के सामने भी ये चैलेंज रहा होगा। तो आज की तारीख में नशा उन्मूलन को लेकर या फिर चिट्टा या ड्रग्स, जो भी जिस तरह का नशा चल रहा है पंजाब में जो युवाओं के लिए बहुत घातक है, उसको खत्म करने की दिशा में आपकी सरकार क्या कर रही है? हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा वेरी ब्रीफली। एक और जो हमारे भगवंत मान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो लॉडेबल है और उसको नेशनल लेवल पे करना चाहिए, उसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो है उसमें सड़क सुरक्षा फोर्स, हर 25 किलोमीटर पे आपको एक गाड़ी मिलेगी हाइलक्स की, और उसमें सारे मतलब ट्रेंड पर्सनल है, उसमें गैस कटर तक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसकी खिड़की जाम हो गई, उसको निकालना है लोगों को और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, वो 6 से 8 मिनट में। उसके सिवा हमने जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हाईवेज पे उनको पैनल किया है। आदमी पंजाब का हो, किसी और सूबे का हो, किसी और देश का हो, अगर उसका एक्सीडेंट पंजाब में होता है तो जो हमारे सड़क सुरक्षा फोर्स है और हमारी 108 एम्बुलेंस है जिसमें 325 एम्बुलेंस है, उनकी आपस में मैरिज करवाई हमने, तो वो इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे
उसका सारा इलाज खर्चा पंजाब गवर्नमेंट देगी। आदमी कहीं से भी हो, उसके लिए हमने हॉस्पिटल को एम्पावरमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो उसको फरिश्ते स्कीम कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं जो पहले डरते थे। फरिश्ते से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, वो उसको सम्मान किया जाता है 2000 रुपये, और 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और जो भी हमारे ऐसे डेज होते हैं उनको बुला के उनका सम्मान किया जाता है। तो उससे हमारी जो रोड की मोर्टेलिटी है वो 1/3 कम हुई है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो मेरे को लगता है कि नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। अब मैं ड्रग्स पे आता हूँ जी। ड्रग्स की समस्या जो है ये ग्लोबल है, दिस इज पंजाब स्पेसिफिक नहीं है। पंजाब का जिक्र ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें दो इशू हैं। एक तो जो पंजाब है, वी आर फेसिंग ए ओपीएम वॉर। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है। कहाँ से आ रही हैं ड्रग्स? पाकिस्तान से आ रही हैं, ड्रोन के जरिए आ रही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कहाँ से आ रही हैं ड्रग्स? गुजरात के पोर्ट से आ रही हैं, महाराष्ट्र से आ रही हैं। तो रास्ते में 2-3 स्टेट्स पड़ती हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना है। लेकिन पंजाब, अब पंजाब तक नहीं है जी, हरियाणा का भी लेटेस्ट डाटा है कि उनके भी मेरे ख्याल 22 जिले हैं, उसमें से 13 जिले जो हैं उनमें भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कश्मीर में बहुत बढ़ गया है जी। सो दीज नॉर्दर्न स्टेट्स दे आर फेसिंग ए एपिडेमिक। इसमें बहुत ज़्यादा, गुजरात में भी है, ड्राई स्टेट है, बिहार में भी है, वो भी ड्राई स्टेट है। तो वहाँ भी ड्रग्स की समस्या बहुत है। उसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो है उसका सप्लाई रिडक्शन, वो पुलिस उस पर काम कर रही है, बहुत लगन से कर रही है, पंजाब पुलिस कर रही है। तो इसके लिए केंद्र जो है उसको आगे आना चाहिए, जो स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के पाकिस्तान से जो आ रही है उसको रोकना चाहिए, जो पोर्ट से आ रही है उसको रोकना चाहिए। सप्लाई वो है। दूसरा है डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। उसमें पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको डीक्रिमिनलाइज किया है कि जो भी ड्रग एडिक्ट होगा उसको जेल नहीं भेजेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हमें उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें मदद भी चाहिए। मैं मिलूंगा भी, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उनसे मिलने भी जा रहा हूँ मैं इसके लिए। जी सर। वो सभी स्टेट्स में चाहिए। वो भी बहुत अच्छा मॉडल है कि उसको जो भी ड्रग एडिक्ट है, जो कंजम्पशन क्वांटिटी जिससे मिलती है, उसको जेल नहीं भेजना। उसके बहुत बेनिफिट हो गए। एक तो हमारी जेल्स ओवर क्राउडेड है, और जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं और जो ड्रग एडिक्ट है उनको एक साथ रखते हो, उनमें से उनको कैडर मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा, हमने जो नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी ड्रग एडिक्ट है जी सर, उसकी फैमिली की काउंसलिंग होगी, उसकी काउंसलिंग होगी। उसको हमारे पास मॉडल डी एडिक्शन सेंटर है, उसके साथ हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोल रहे हैं। तो बहुत सारी सन फाउंडेशन, बलबीर जी, इसी सवाल को थोड़ा सा और ये बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि जाहिर सी बात है देश भर में कई ऐसे राज्य हैं और जो नशा आने वाकई में एक बहुत चिंता का विषय है, लेकिन पंजाब में क्या रिहेबिलिटेशन को लेकर, डी एडिक्शन को लेकर स्वास्थ्य योजनाओं में इस तरह का कोई प्लान है? अभी कोई योजना चल रही है? आने वाले वक्त में उन्हें क्रियान्वित करने की कोई योजना है? हाँ बिल्कुल चल रही है। हम नया क्या कर रहे हैं कि जो भी ड्रग एडिक्ट हमारे पास आता है जी, उसकी फैमिली के साथ और उस गांव में एक सोसाइटी बना के, होशियारपुर में हमारा एक मॉडल सेंटर चल रहा है जहाँ पे जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको काम सिखाया जाता है। बच्चे मेल हेयर सलून का काम सीख रहे हैं वहाँ पे, बुटीक का काम सीख रही हैं, लड़कियों का भी है हमारा कपूरथला में। तो उनको हम कोई ना कोई काम सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, फिर उनको काम शुरू करवाते हैं। ये हमारा नया इनिशिएटिव है कि जो भी ड्रग एडिक्ट है उसको नशे से हटा के उसको मतलब स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना है, एजुकेशन के साथ जोड़ना है, कोई स्किल डेवलपमेंट करा के उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के साथ जोड़ना है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और हमें तो दूसरा इसका कंपोनेंट है हार्म रिडक्शन जी। जो लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, जो जिसको चिट्टा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो चिट्टे के टीके लगाते हैं जिससे ओवरडोज से डेथ होती है जी। एक तो उसका एंटीडोट है वो नलोक्सिन, मतलब उससे इमीडिएटली जितने हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, जितना भी गवर्नमेंट का छोटे से छोटा अस्पताल है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वो हमने यूनिवर्सली अवेलेबल करा दिया कि उसको वो इंजेक्शन लगाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बचा दो। उससे कुछ मौतें हमारी कम हुई हैं। दूसरा ये है कि एक लिक्विड मैथाडोन थेरेपी होती है, उसमें हमारा ये इंडेवर ये है कि उसमें उसको इंजेक्टेबल से ओरल पे लेके आना है या लिक्विड मैथाडोन पे लेके आना है। तो वो हम कर रहे हैं। हार्म रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन, जो डिमांड रिडक्शन है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट और इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले हैं, जो स्किल डेवलपमेंट वाले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्पोर्ट्स वालों का बहुत बड़ा है। एक गांव में अच्छा स्कूल होना और एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड होना, उसके लिए स्पोर्ट्स नर्सरीज बनाई जा रही हैं। अभी खेलने वतन पंजाब की चल रही हैं पंजाब में जी। तो उसको इनकरेज किया जा रहा है, बच्चों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा के उनको नाम दिए जा रहे हैं।
तो बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, दीज आर ऑल जो बच्चे को नशे से निकालने के बिल्कुल। Activities हैं। ये काफी बेहतरीन इनिशिएटिव्स हैं जो आप बता रहे हैं, और जो आपकी सरकार ने उठाए हैं जो स्टेप्स, वो भी काफी बेहतरीन लग रही हैं। एक और सवाल मेरा कैंसर को लेकर था। पंजाब में कैंसर का मामला, वैसे कैंसर ग्लोबली एक एपिडेमिक बन चुका है और बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा है। पंजाब में बहुत मामले सामने आते हैं, खासकर मालवा रीजन के बारे में आपने सुना होगा। वहां पर मिट्टी काफी खराब हो गई है, पानी काफी दूषित हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को कि इस दिशा में आपकी सरकार क्या कर रही है। हाँ, ये देखो, पहले आपने सुना होगा पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती थी, लोग बाहर इलाज कराने जाते थे। जी जी जी। पहला काम तो हमने ये किया कि कैंसर का इलाज जहाँ पे जो मुख्यमंत्री कैंसर राहत योजना स्कीम है, उसमें 1.5 लाख रुपया किसी को कैंसर हो जाए, उसके लिए हमने जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, उनमें हमने कैंसर के यूनिट बनाए हैं। उसमें सारा इलाज वहाँ पे टोटली फ्री है, वहाँ पे इंक्लूडिंग मेडिसिन सारा इलाज करते हैं। और इसके सिवा हमने टाटा के साथ जो है वो पहले संगरूर में था हमारा, अब हमने एक जो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है वो हमने मुल्ला पर जो न्यू चंडीगढ़ जिसको बोलते हैं वहाँ पे बनाया है। वो उसकी जो कॉस्ट है वो 1/3 या 1/4 है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट केयर में जो है। वो गवर्नमेंट, हमने लैंड हमने उनको दी है, बाबा एटॉमिक सेंटर उसके लिए ग्रांट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है। तो इट्स ए हाईली सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट। अब लोग पंजाब से बाहर नहीं जाते, बाहर के लोग पंजाब इलाज कराने आते हैं। एक तो पहला ये काम किया है। दूसरा, हम प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, वाटर टॉक्सिसिटी है, एयर टॉक्सिक है, फूड में जो है उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, उस पर हम काम कर रहे हैं कि उनको कम किया जाए। तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करना, अर्ली डिटेक्शन पे हमारा फोकस है कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट जब कैंसर क्योरेबल है। तो ये हमारे 3-4 इनिशिएटिव हैं। इसी तरह हमने जो लिवर के लिए एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, वो हमने मोहाली में गवर्नमेंट सेक्टर में पहला हॉस्पिटल है जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर है। वी हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ पे, सारी इक्विपमेंट है हमारे पास वहाँ पे। तो उसमें भी हम जो इट इज़ अगेन हाईली सब्सिडाइज, उसमें 1/4 कॉस्ट में सारा हम इलाज करते हैं जी। तो क्योंकि पंजाब में लिवर फेलियर और किडनी फेलियर के केसेस बहुत है, बाकी जगह पे भी हैं। उसके लिए जो मोहल्ला क्लिनिक है, दे आर प्रूविंग टू बी ए गेम चेंजर। क्योंकि गांव में आदमी रहता है, उसको शुगर है, उसकी फसल खेत में खड़ी है, बारिश हो रही है, वो शहर में नहीं जाता, 1 हफ्ता दवाई नहीं लेता था। अब उसके गांव में मोहल्ला क्लिनिक है, वो आते जाते वहां से दवाई ले लेता है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उसमें किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये भी कम हो गया आने वाले समय में। सर, एक और अहम सवाल है, क्योंकि अब कैंसर की बात है, जाहिर सी बात है कैंसर अपने आप में गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका इलाज और उसको लेकर जागरूकता भी लोगों के मन में है। पंजाब में कई अस्पताल ऐसे भी हैं जो खासतौर से स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के तौर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सर, उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये अस्पताल किस तरह के हैं, ये मॉडल किस तरह का है और वो सुविधाएँ कैसे आम जनता तक पहुँचती हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा मेडिकल कॉलेज पटियाला है, वहाँ पे पूरा यूनिट है कैंसर का, फरीदकोट में है और अमृतसर में है। अभी हमारा बठिंडा में है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटी रन करती है। एक फाजिलका में बन रहा है। तो इसी तरह जो टाटा का है वो संगरूर में है और न्यू चंडीगढ़ में है। इसके सिवा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लुधियाना में है जो DMC है, CMC है और मोहनदेई कैंसर हॉस्पिटल है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी करते हैं। अभी पंजाब में जो दुनिया में कहीं भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर की, वो पंजाब में भी अवेलेबल है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सर, कैंसर के अलावा भी क्या कोई ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं? के लिए और कैंसर के लिए जी 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 बिल्कुल कर रहे हैं जी हम। उसमें स्पेशली जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है और यूट्रस का है, उसकी स्टडीज भी करते हैं हम जी जी। टाइम टू टाइम हमारे मेडिकल कॉलेज स्टडी भी करते हैं और इसका लोगों को एजुकेट करते हैं इसके लिए जी। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसकी वैक्सीनेशन है, वो करवानी है आपने जी। और जो कैंसर होने के कारण क्या है, अगर आप एक सीधा सा सिंपल है, अगर आप योगा करते हैं, आप सिंपल फ्रूट्स और वेजिटेबल, एक मील आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। आपने रेगुलर आधा घंटा या योगा करो या कोई वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। तो बाजार से कम खाना है, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं खाना है। अगर हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। जो ज़्यादा फैक्टर्स हैं
वो डाइट से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब उसके लिए लोगों को एजुकेट करते जी। हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड व्हेन इट्स क्योरेबल एंड देन प्रोवाइडिंग ऑल द क्यूरेटिव सर्विसेज। जी बलबीर जी, कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, कई बार दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, और कई बार ये शिकायतें आती हैं, मरीजों की शिकायत रहती है। पंजाब में इसको मॉनिटर करने के लिए और इसको टैकल करने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए, क्या स्टेप्स लिए हैं? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये था हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो यूनिवर्सल अवेलेबल ऑफ ड्रग्स इन सेकेंडरी केयर, प्राइमरी केयर का मैंने बता दिया कि वहाँ पे जो कॉमन डिजीजेज हैं, खांसी जुकाम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, घुटनों में दर्द है, ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल है वहाँ पे। तो सेकेंडरी केयर में हमारे 253 ड्रग्स, जिसको हम एसेंशियल ड्रग लिस्ट करते हैं, उसमें हमारी जो पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन है वो उसको खरीद के टेस्ट करके फिर सप्लाई करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एवरी ड्रग इज टेस्टेड बिफोर इट्स गिवन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर कोई ऐसी दवाई है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनको फंड दिया, हमने फंड दिए हैं सभी को, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन SMO, सिविल सर्जन 21 लाख, डायरेक्टर को भी दिए हैं। तो उनको मेडिसिन परचेज खुद करनी है, वहाँ पे कमेटीज़ बना दी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कमेटीज़ बना दी हैं, तो वो मेडिसिन परचेज करके पेशेंट को दवाई फ्री मिलेगी। ये पहली स्कीम है जहाँ पे यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल ड्रग्स। और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का क्या रहता है? हाँ, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, बहुत देर से चली आ रही थी। उसके लिए हमने 2-3 इनिशिएटिव लाए हैं। एक तो हम जो रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे, अभी 400 डॉक्टर्स का हमारा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कर रही है, उसके बाद रेगुलरली हर साल करेंगे। एक हमारा जो नया इनिशिएटिव है, जो पहले भी होना चाहिए था, आपको पता होगा, जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जिसको स्पेशलिस्ट कहते हैं, वो बॉन्ड भरते हैं, कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, डिपेंडिंग ऑन वो गवर्नमेंट से आए हैं या सेंटर के कोटा से आए हैं या कहाँ से आए हैं। तो लेकिन वो अपना PG करके चले जाते थे, गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं देती थी। तो हमने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट सीट पे करेगा, जिसने बॉन्ड भरा है, उसको उतनी जहाँ तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे, जहाँ उसको जॉब देंगे हम। तो ये हमने पहली बार लिंक किया है, क्योंकि हमारा एक तो है पंजाब जो मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, दूसरा हेल्थ का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन कराई है हमने। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट होगा उन सबको हम जॉब देंगे, जहाँ उनको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। और एक इनिशिएटिव हमने लिया कि स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जो 58 पे रिटायर हो गए, उनको हम 65 ईयर्स तक हम उनको रीअप्लाई कर लेंगे ऑन द लास्ट पे ड्रॉन। तो ये वाला इनिशिएटिव लिया है, उसको हम वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। शॉर्टेज है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, रिमोट एरियाज में ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है, बॉर्डर एरिया में ज़्यादा है, देयर आर डिफिकल्टीज। तो उसके लिए हमने जो और भी बहुत सारी स्कीमें लेके आ रहे हैं, कि जैसे हमारे तरन में नहीं थे गायनेकोलॉजिस्ट, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, तो हमने उनको कहा कि आपके कोई लोकल डॉक्टर है जो काम करना चाहते हैं, हम उनको इम्पैनल कर लेते हैं। तो हमने उनको इम्पैनल कर लिया। गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, फिजिशियन की कमी है, एनेस्थेटिस्ट की कमी है, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं हमारे पास, पैथोलॉजिस्ट है हमारे पास जो टेस्ट करते हैं। तो जिस स्पेशलिटी की कमी है उसमें हम लोकल भी हमको इम्पैनल करना शुरू कर दिया। लेकिन बलबीर जी, जब अगर डॉक्टर्स की कमी अगर रहती है, खासतौर से 273 पहले किए थे। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, या फिर आपने बताया कि मोहल्ला पॉलीक्लिनिक जो हैं वो भी पंजाब में अलग अलग इलाकों में संचालित हैं, फिर ये कैसे मैनेज होता है? अगर डॉक्टर्स की कमी के साथ में कैसे ये क्लिनिक्स या हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं? हाँ, इस पे हम काम कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि शहर में कमी नहीं है, मोहाली में तो कितने मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, मोहाली में कोई कमी नहीं है, पटियाला में कमी नहीं है, अमृतसर में कमी नहीं है। कमी कहाँ पे है? मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में है, मलोट में है, आगे फाजिलका में है, अबोर में है। तो जो बॉर्डर बेल्ट हैं, पठानकोट में है, वहाँ पे ज़्यादा कमी है। उसके भी आगे जो गाँव हैं उनमें कमी है। तो उसके लिए पहले जो केंद्र सरकार है वो जो उनको बॉर्डर एरिया पहले अनाउंस देती थी, स्पेशल अनाउंस देती थी, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार को जो ऐसे इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो रिमोट एरिया है उन्होंने मतलब जो डिफिकल्ट एरियाज है उसमें स्पेशल अनाउंस मिलते थे डॉक्टर्स को, बिल्कुल बलबीर जी करने चाहिए डॉक्टर्स के लिए भी और बाकी जो काफी बेहतरीन इनिशिएटिव्स आपकी सरकार ने लिए हैं, आप लोग काफी मेजर्स ले रहे हैं, और हम सभी चाहते हैं कि हेल्दी इंडिया तैयार हो, हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।
एक बहुत बेहतरीन बात मुझे नैना ये लगी जी। कि सीएम योगशाला का एक प्रयोग बिल्कुल। बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि इसे बाकी राज्यों में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए या फिर बाकी राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना और चाहिए। यही एक फोकस भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसकी बात हमेशा कही जाती है, इसीलिए उस पर फोकस भी है और यही उद्देश्य इंडिया दिल्ली के इस हेल्थ वेलनेस कॉन्क्लेव का भी है। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए इंडिया दिल्ली के साथ।